बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट्स है ना, जो हम डिपार्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसमें बेसिस ऑफ एलोकेशन जो है वो क्या रहने वाला है कि जैसे कोई एक एक्सपेंडिचर है, उसको किस बेस पे हम बांटेंगे, तो उसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर्स जो है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हम कॉमन एक्सपेंडिचर को कैसे करेंगे एलोकेट। सो इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल अगर एक्सपेंस है, जिसको हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें पता है कि ये इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तब तो हम उस खर्चे को उसी डिपार्टमेंट में डाल देंगे। जैसे क्या हो गया, इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एक्सपेंसेस। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सपेंसेस इनकर्ड स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर चार्ज डायरेक्टली देयर टू। सो अगर कोई स्पेशली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से है, तो वो डायरेक्टली आप चार्ज कर लो उसको उसी डिपार्टमेंट से। एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ स्टॉक हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट्स। सो जो पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका इंश्योरेंस आपने करा रखा है, तो इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ स्टॉक हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट। कॉमन एक्सपेंसेस, कॉमन एक्सपेंस जो है जब अब वो इस डिपार्टमेंट का भी है, उस डिपार्टमेंट का भी है। अब कॉमन एक्सपेंस के लिए हमें फिर एलोकेट करना पड़ेगा। तो कॉमन एक्सपेंस के लिए क्या कहते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज शेयर्ड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स। वो कॉमन एक्सपेंसेस जिसके बेनिफिट सारे डिपार्टमेंट्स शेयर करते हैं, एंड विच आर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज एलोकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड ऑन द सम इक्विटेबल बेसिस। तो उसको हमें एक इक्विटेबल बेसिस पे ही उसको एलोकेट करना है। कंसीडर्ड सुटेबल इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केसेस। सर्कमस्टेंसेज के हिसाब से, जैसे वो ठीक लगता है आपको, उस हिसाब से आपको, अगर वो कॉमन एक्सपेंस है तो उसको आपको डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर देना है सुटेबल बेसिस पे। सो अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि कॉमन हो सकते हैं, उसके ना बेसिस इन्होंने दे रखे हैं। सो जो जो एक्सपेंसेस कॉमन हो सकते हैं उनके बेसिस दे रखे हैं कि अब जो बेसिस यहाँ पे गिवन है हमें उन्हीं बेसिस में बांटना है। ठीक है, अपनी मर्जी से बेसिस नहीं लगाएंगे, जो इन्होंने कहा हुआ है टेबल बना करके उसी बेसिस पे हम बांटेंगे। ठीक है, उसी बेसिस पे बांटेंगे। सो अब ये खर्चा कौन सा कॉमन हो सकता है, जैसे रेंट हो गया, रेट्स एंड टैक्सेस हो गए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, या इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो अब तो ये सारे उसी बिल्डिंग में सारे डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, उसी मतलब बिल्डिंग में सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसका हमें रेंट देना पड़ रहा है, रिपेयर और मेंटेनेंस करवा रहे हैं, रेट्स एंड टैक्सेस लग रहा है। तो ये कॉमन एक्सपेंसेस हो गए। तो ये जो कॉमन एक्सपेंसेस है, इनको या तो हम किस पे बांटेंगे, फ्लोर एरिया जो वो डिपार्टमेंट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब कोई किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा फ्लोर एरिया लग रहा है, किसी में कम लग रहा है, तो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट्स, अदरवाइज ऑन द टाइम बेसिस, अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस। सो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना, उसको उतने पे बांट दो। और अगर एरिया में नहीं बांटना चाहते तो टाइम बेसिस पे भी बांट सकते हो। अगर एरिया गिवन नहीं है तो टाइम बेसिस पे बांट दो। अब जब एरिया आइडेंटिफाइबल है, एरिया गिवन है, एरिया आपको पता है, तो एरिया पे बांटो ना, टाइम पे क्यों बांट रहे हो? क्योंकि ज़्यादा सुटेबल क्या है, टाइम या फिर एरिया? ठीक है, एरिया हो गया ना कि वो ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एरिया के हिसाब से बांट दो। अगर एरिया नहीं है बाई चांस, तो फिर आप टाइम बेसिस पे बांट दो। तो ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है, रेंट, रेट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। सो इसको फ्लोर एरिया के उस पर बांटेंगे, और नहीं तो अगर फ्लोर एरिया गिवन नहीं है तो टाइम के बेसिस पे बांटेंगे। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस। अब लाइटिंग और हीटिंग एक्सपेंसेस जैसे एनर्जी एक्सपेंसेस हो गए, तो लाइटिंग और हीटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, इसको कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट। अब जो डिपार्टमेंट जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसके कंजम्पशन के हिसाब से बांटो ना। तो लाइटिंग और हीटिंग एक्सपेंसेस जो है, ये कंजम्पशन के हिसाब से हम बांटेंगे, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट। तो कंजम्पशन के हिसाब से लाइटिंग और हीटिंग एक्सपेंसेस जो है, इसको कंजम्पशन के हिसाब से बांटेंगे। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस जो है, सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्काउंट है। जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है, डिस्काउंट, बैड डेट्स, सेलिंग कमीशंस दे सकते हो आप, फ्रेट आउटवर्ड, ट्रैवलिंग सेल्स मैनेजर्स सैलरी एंड अदर कॉस्ट्स। तो सेलिंग एक्सपेंस के अंदर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, डिस्काउंट भी आ सकता है, बैड डेट भी आ सकता है, सेलिंग कॉमन, सेलिंग कमीशन, फ्रेट आउटवर्ड, ट्रैवलिंग सेल्स मैनेजर सैलरी एंड अदर कॉस्ट्स। दूसरे कॉस्ट भी आ सकते हैं सेलिंग एक्सपेंस के अंदर। सेल करने में कई तरह के कॉस्ट लगते हैं हमारे को, तो वो दूसरे कॉस्ट भी आ सकते हैं। तो वो जो सेलिंग एक्सपेंस है ना, उसको सेल्स, जितनी सेल्स है जिस डिपार्टमेंट की, सेल्स के बेसिस पे बांट दो, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट के बेसिस पे बांट दो।
ठीक है, सेल्स के बेसिस पे बांट दो। सेलिंग एक्सपेंस को किसके बेसिस पे बांटोगे? सेल्स के बेसिस पे। तो सेलिंग एक्सपेंस किसके बेसिस पे बटेगा? सेल्स के बेसिस पे बटेगा। सेलिंग एक्सपेंस सेल्स के बेसिस पे बटेगा। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है, अब ना यहाँ से कर लेते हैं, हाँ फोर्थ से। सो फोर्थ हमारे को कह रहा है कि कैरेज इनवर्ड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। कैरेज इनवर्ड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो कैरेज इनवर्ड या डिस्काउंट रिसीव है, इसे परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट के से बांट दो। परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। सो कैरेज इनवर्ड या डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है और डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से बटेगा। कैरेज इनवर्ड जो है और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से बटेगा। और वहाँ पे क्या कह रहा था, सेलिंग एक्सपेंस में जो नॉर्मल डिस्काउंट है, ठीक है, और अदर सेलिंग एक्सपेंसेस है तो उसको सेल्स के, लेकिन कैरेज इनवर्ड जो है, कैरेज इनवर्ड है ना, वो फ्रेट आउटवर्ड था। सेलिंग एक्सपेंस में आउटवर्ड, सेल कर रहे हो तो बाहर जा रहा है ना सामान, तो फ्रेट आउटवर्ड, तो फ्रेट आउटवर्ड तो सेल्स के रेशियो में, ठीक है। लेकिन कैरेज इनवर्ड है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो अंदर क्या लेकर के आते हो? कुछ परचेज करते हो वही तो लेकर के आते हो ना अंदर। तो कैरेज इनवर्ड या डिस्काउंट रिसीव आपने किया है तो वो परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटोगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पढ़ रही थी। वेजेस और सैलरीज है। वेजेस और सैलरीज, फिफ्थ पॉइंट, वेजेस और सैलरीज टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट। अब वेजेस सैलरीज, अब जिस वर्कर ने जितना जिसमें टाइम डिवोट किया उसके हिसाब से बांटो ना। तो टाइम जितना डिवोट किया ये टाइम सुटेबल बेसिस है। वेजेस और सैलरीज जो है ये टाइम के हिसाब से बांटो। वेजेस और सैलरीज जो है ये किसके हिसाब से बांटोगे? टाइम के हिसाब से। सैलरी और वेजेस किसके हिसाब से बांटते हैं हम? टाइम के हिसाब से। सिक्स्थ है डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये कैपिटल एसेट्स की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की बात हो रही है। ऊपर बिल्डिंग की बात हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिपेयर मेंटेनेंस की। जो कैपिटल एसेट्स हैं उसके डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, उसी के इंश्योरेंस की बात हो रही है, उसी के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की बात हो रही है। तो उसको कैसे बांटोगे? वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट के में जो असेट की वैल्यू है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, जो उस असेट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस। तो वैल्यू ऑफ असेट के हिसाब से बांटो, वैल्यू ऑफ असेट के हिसाब से बांटो। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल असेट्स, तो इसको वैल्यू ऑफ असेट के हिसाब से बांटो। नहीं तो अगर वैल्यू ऑफ असेट गिवन नहीं है तो टाइम के बेसिस पे बांट दो। वैल्यू ऑफ असेट गिवन नहीं है तो टाइम के बेसिस पे बांट दो। यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो ये फ्लोर एरिया के हिसाब से बांट रहे थे। और फ्लोर एरिया अगर गिवन नहीं था फर्स्ट पॉइंट में तो हम किसके बेसिस पे बांट रहे थे? टाइम के बेसिस पे बांट रहे थे। और यहाँ पे जो मतलब डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग है, तो इसको वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट के उससे बांटेंगे। और अगर वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट गिवन नहीं है, वैल्यू ऑफ एसेट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टाइम के बेसिस पे बांट देंगे, ठीक है। अब गिवन नहीं है तो क्या करें? टाइम के बेसिस पे बांटेंगे। वहाँ बिल्डिंग में भी तो कह रहे थे कि टाइम के बेसिस पे बांट दो अगर तुम्हें फ्लोर एरिया गिवन नहीं है तो यहाँ पे भी अगर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन नहीं है तो टाइम के बेसिस पे बांट दो। सेवंथ क्या कह रहा है? सेवंथ कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्सपेंसेस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस हैं। अब ये कौन से होते हैं? जैसे सैलरीज ऑफ मैनेजर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ही तो है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस में जैसे सैलरीज ऑफ मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स, मैनेजर की सैलरी हो गई, डायरेक्टर्स की सैलरी हो गई, कॉमन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए। तो ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस ही तो हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो हैं, मैनेजर्स की सैलरी, डायरेक्टर्स की सैलरी, ठीक है। कॉमन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो हो गए ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आते हैं। कॉमन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव में ही आता है। कॉमन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किस में आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव में एंड अदर एक्सपेंसेस में। तो इसको आप किसके बेसिस पे बांटोगे? इसको टाइम के बेसिस पे बांट दो। टाइम बेसिस, अगर टाइम गिवन नहीं है तो फिर इक्वली बांट दो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्सपेंसेस टाइम के बेसिस पे बांटोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्सपेंसेस जो है ना वो टाइम के बेसिस पे बांटोगे। और अगर टाइम गिवन नहीं है तो इक्वली बांट दोगे, ठीक है। टाइम गिवन नहीं है तो इक्वली बांट दोगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए। तो ये टाइम अगर गिवन नहीं है तो आप इक्वली बांट दो। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, अब लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है तो ये लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस है, तो इसको आप कैसे बांटोगे? इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के उस पे बांटो ना। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। अब जिस डिपार्टमेंट में जितने लेबर हैं उसके हिसाब से बांट दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से बांटो। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से बांटो। सारे डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में जितने जितने एम्प्लॉयज़ हैं उसके हिसाब से बांट दो। वो गिवन रहेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे।
पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन है, पीएफ या ईएसआई कंट्रीब्यूशन है, तो पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन है ना, तो ये वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मतलब कितना किसको सैलरी दे रहे हो, कितनी वेजेस दे रहे हो, उसके हिसाब से बांटो। तो पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन है, ये वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से बटेगा। सो पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटेंगे। अब देखो यहाँ पे नोट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस एंड इनकम मोस्ट बीइंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर which cannot be apportioned as a suitable basis, therefore they are recognized in the combined profit and loss। so जिनको जो मतलब फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको हम कहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, पीएनएल से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सेट्रा। तो ये फाइनेंशियल नेचर की है तो इनको पीएनएल में डाल दो, इनके लिए टेंशन मत लो, इनको आप पीएनएल में डाल दो। तो ये इन्होंने यही लिखा हुआ है सिंपल शब्दों में, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स मोस्ट बीइंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर, कुछ एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर्स की होती हैं ज़्यादातर उनमें, विच कैन नॉट बी अपोर्शनड ऑन अ सुटेबल बेसिस, जिनको आप सुटेबल बेसिस पे नहीं बांट सकते बिल्कुल भी। इसलिए देयर फोर दे आर रिकोगनाइज इन द कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इनको कंबाइंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। जिनको आप नहीं बांट सकते, नहीं जिनको आप नहीं बांट सकते उसको कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट ऑन लोन है, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट या लॉस हो गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो इसको भी कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, तो आप कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो जो भी फाइनेंशियल नेचर के हैं जिनको आप अपोर्शन नहीं कर सकते, तो इसको कहाँ डालोगे, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। ठीक है, अब ये हमारे को हो गया, हमें पता चल गया हमें क्या कैसे बांटना है। अब जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उसको उस हिसाब से बांटते चले जाएंगे, अकाउंट बनाना भी हमारा ईजी हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू, बाय।